एक्सप्लेनेशन दी, एक्सप्लेनेशन में वो गिल्टी साबित हो गया। जैसे ही गिल्टी साबित हुआ, बकायदा वो रिकॉर्डिंग है सारा कुछ, तो जब गिल्टी साबित हुआ तो खैर उसके बाद ये हुआ कि हमने कहा जी भाई आपने ये गलती की है, जिसने आपकी कंप्लेन की है उसका जो मसला है उसके साथ सेट करो, हमारा कोई मसला नहीं है। खैर उसने उनको मना लिया, उन्होंने हमें वापस कॉल की। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ, मैंने इतने, वो एक लेडी थी, उन्होंने कहा मैंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है, सो आई एम सरप्राइज्ड कि कंपनी में मैंने हल्की सी इतने बड़े लीडर की कंप्लेंट डाली और कंपनी ने इतना जल्दी और इतना क्विक रिएक्शन लिया। अब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, और मेरे उसके साथ मामला सेट हो गए हैं, तो काइंडली मैं अपनी एप्लीकेशन वापस लेती हूँ। हमने फौरन उनका अकाउंट ओपन कर दिया, बगैर 1 रुपए की कटौती के, बगैर किसी डैमेज के हमने उन्हें ओपन कर दिया। ओपन किया तो वो फौरन टीमों में गए, और टीमों में उन्होंने कहा कि जी वो मेरा अकाउंट बैन हुआ था, वो दरअसल इकोनेक्स मैनेजमेंट ने गलती से कर दिया था, वो किसी और का करना था, गलती से मेरा कर दिया था। अब जब उनकी टीम का कोई मेंबर वो डायरेक्टली आया, कोई बात पूछ रहा था, तो वो पॉलिसीज के ऊपर बात हो रही थी, वो डायरेक्टली मेरे से बात कर रहा था। उसने मुझे कहा कि सर वो देखे ना, कंपनी मैनेजमेंट भी तो गलतियां करती है। मैंने कहा जी कंपनी मैनेजमेंट बेशक गलती कर सकती है, लेकिन कोई एक बंदा करता है, पूरी मैनेजमेंट गलती नहीं करती। उन्होंने कहा नहीं सर, ये देखें एक हमारे सीनियर है, उनका अकाउंट उन्होंने बैन किया और 1 हफ्ते बाद खोला। और मैंने कहा बैन किसी वजह से किया होगा। उन्होंने कहा नहीं जी, उन्होंने कहा है कि जी वो क्या नाम है, गलती से हो गया था, किसी और का करना था, वो आपका हो गया था। मैंने कहा कौन है जरा, उन्होंने बताया। मैंने उसी टाइम मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा बताएं जी। उन्होंने कहा सर वो केस यूं हुआ, तो फिर ये गिल्टी साबित हुए, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर ये हुआ, फिर वो। मैंने कहा जी पूरा केस हुआ है और इन्हीं का ही था, कोई किसी और का। हम इतने पागल बैठे हैं, हम उल्लू के पट्टे बैठे हुए हैं सारे, कि जनाब हमें ये नहीं पता होगा कि ये बंदा है, ये इसकी जगह पे किसी और का हम 7 दिन तक बंद रखेंगे और हम नशे में होंगे। इसका मतलब ये है, ये वो अपने आप को, एक बंदा अपने झूठ को छुपाने के लिए कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर पूरा मुद्दा डाल रहा है जी उनकी गलती थी, गलती से उन्होंने बैन कर दिया। इसी तरीके से बेशुमार लोग आपको मिलेंगे, वो आपको डिफरेंट चीजें आज भी आप, हमने एक बैन किया था इसे करीबन 1 साल पहले की बात है, एक शख्स को आज भी मिले, वो कभी भी नहीं मानता कि मैंने वॉयलेशन की है। वो आज भी आपको कहेगा इकोनेक्स, इकोनेक्स में थोड़ा सा अच्छे रैंक तक आप जाएंगे ना, आप गोल्ड प्लेटिनम तक जाएंगे, फौरन आपको इकोनेक्स बैन कर देगी। क्यों करेगी? क्योंकि उस टाइम आप पैसे कमा रहे होते हैं और इकोनेक्स तो बैन कर देती है। तो फिर उनसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि ये जो प्लेटिनम से आगे जाते हैं एम्बेसडर और ग्लोबल एम्बेसडर, फिर ये लोग भी तो गए हैं, इनको क्यों नहीं बैन किया? फिर आपको फौरन बताएंगे जी असल में इनका कंपनी के साथ कोई बहुत अच्छा मिलाप है। अच्छा इनका मिलाप है, तो आपका मिलाप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जी इनकी पॉलिसियां गलत है। क्या पॉलिसी गलत है? पॉलिसी ये गलत है कि जनाब हमने एक कंपनी ज्वाइन की दूसरी इकोनेक्स के अलावा, और अपने साइड लाइनर जितने थे उनकी टीमें उठा उठा के उस कंपनी में की प्रेजेंटेशन करने लगे, तो कंपनी ने हमें पकड़ लिया। देखो अब ये कोई बात है? अब ये पॉलिसी गलत है। एक बंदा आजाद पैदा हुआ है, तो भाई हम ये कहते हैं आजाद पैदा हुए तो आजाद मरो ना, आजाद कोई एक प्रोजेक्ट करो। आप हमारी ही कम्युनिटी को, अच्छा फिर अपनी टीमों को उठा के क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि नहीं उससे तो कमीशन आ रहा है। मतलब ये कि आप लोगों की टीमों को तबाह करो तो ये ठीक है, और अगर इस पे कंपनी आपको ना करने दे तो कंपनी पॉलिसियां गलत है। इट्स अ स्टूपिड थिंग, इट्स अ टोटली स्टूपिड थिंग। ठीक है। सो अभी ये जो मीटिंग कॉल है ये भी एज इट इज है। देखें, ये जो पॉलिसीज होती हैं ये आप लोगों के लिए ही होती हैं, आप लोगों को सिक्योर करने के लिए होती हैं। हम अगर फर्ज किया ये कहते हैं कि भाई आपने हाईजैकिंग नहीं करनी। हाईजैकिंग का मतलब होता है किसी बंदे का प्रेजेंट शुदा शख्स, जिसने उसको प्रेजेंटेशन दी, उसको अपने साथ ज्वाइन कराया, वो किसी भी तरीके से आपके पास आया, आपने गलत ऑफर कराई और उसको उठा के अपने साथ ज्वाइन करा दिया, ये आपने नहीं करना। इसका मतलब ये है कि ये हम सिर्फ आपको नहीं कह रहे, बल्कि बाकियों को भी कह रहे हैं कि वो आपके बंदे के साथ भी कोई ऐसी छेड़खानी ना करे। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, हम करेंगे, जो पटना हुआ पट लेना। फिर कंपनी जब एक्शन लेती है तो फिर सीनियर की कॉलें, अब तो ये भी हो गया है सीनियर कॉल करता है वो भी धरा जाता है, उसको भी हम पकड़ लेते हैं, तुम भी आ जाओ भाई, तुम्हें पता है केस का? जी जी मुझे पता है। तो फिर किसकी सिफारिश कर रहे हो?
इसने ये वॉल्यूशन की है, हाँ जी की है, तो फिर सिफारिश किस बात की कर रहे हो? ओ नहीं सर मेहरबानी करें, मैं मेहरबानी नहीं चलती, हाँ मेरिट पे आओ, उसको समझाओ। आप उसके लिए एक सजेशंस दे सकते हो कि सर जी मैं चाहता हूँ ये बंदा चले, तो मुझे बताएं मैं क्या रोल प्ले कर सकता हूँ। तो एक सीनियर का रोल प्ले करना चाहिए उसे कंपनी, और उसको किसी एक पॉइंट पे लाना चाहिए कि जी यहाँ आके इस मामले को सेटल करना चाहिए, न कि वो आगे हम पे डिक्टेट करना शुरू कर दे। मेरे मैनेजर को कहते हैं कि जी इस बंदे का अकाउंट ओपन करो नहीं तो हम खिलजी साहब को डायरेक्ट कॉल करेंगे, तो वो आगे से फिर क्या कहेंगे भाई क्योंकि पॉलिसियां खिलजी ने बनाई हैं, वो तो बेचारे अप्लाई कर रहे हैं। वो फिर वो आगे से फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देते हैं कि भाई जाएं आप इब्राहिम भाई को कहें हमें कह दें कि इसका ओपन कर दो अकाउंट, तो हम ओपन कर देते हैं। मेरे पास वो नहीं आते क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई ये तो आगे से सुनाएगा भी फिर। इसलिए ये सारी पॉलिसियां हर बंदे के लिए हैं, हर बंदे को मना भी किया जाता है और हर बंदे को इसी से सिक्योर भी किया जाता है। जब हम आपको ये कह रहे हैं कि लोगों की टीमें आपने हाईजैक नहीं करनी, तो इसका मतलब है हम लोगों को भी कह रहे हैं कि वो आपकी टीमें हाईजैक ना करें। अगर कोई आपकी टीमें हाईजैक करेगा तो फिर वो पे ही विल पे द प्राइस। अच्छा कुछ लोग कहते हैं वो किसी को प्रेजेंट कर देते हैं, अब वो बंदा प्रेजेंट होके उसने सुन लिया और घूमता रहा कुछ अरसे बाद किसी और के साथ ज्वाइन हो गया, अपनी मर्जी से हुआ, वो हाईजैकिंग में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से हुआ है जाके। और जब आप किसी की कंप्लेन करते हैं तो पूरे एविडेंस देते हैं। हमने अपना एक सिस्टम रखा हुआ है जिसको एसएमआई बोला जाता है, सोशल मीडिया इंटेलिजेंस। इसको मजीद हम, ये स्टाफ लेवल पे भी है और नेटवर्किंग लेवल पे भी है, इसको हम मजीद फैलाते जा रहे हैं, मजीद स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। आपके पास बंदा आएगा वो पूरी प्रेजेंटेशन लेगा, प्रेजेंटेशन लेके हो सकता है आपको ब्लॉक करके चला जाए, वो दिस माइट बी पॉसिबल वो एसएमआई का बंदा हो, वो आपका प्रेजेंटेशन चेक कर रहा है कि भाई आप किस तरह प्रेजेंट करते हो, कहीं कोई मिसबिहेव तो नहीं करते, कहीं कुछ गलत चीजें तो नहीं करते। ये चलता रहता है, ये क्वालिटी चेक है। जिन कंपनियों में क्वालिटी चेक नहीं होता ना उनका हाल वही होता है कि आप लेफ्ट राइट कंपनियों के नाम सुन रहे हैं ना, कंपनियां जेन्युइन है लेकिन इतनी बदनाम हो चुकी हैं कि अब कोई उनका नाम तक नहीं ले सकता, उनको फिर नाम के अलावा झूठ का सहारा लेके सेल करनी पड़ती है। तो आप भी यही चाहते हैं कि इकोनेक्स में झूठ बोल के हम लोगों को ज्वाइन कराएं। जिस दिन ये नो बताई, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, मैं कंपनी बंद कर दूंगा। जिस दिन ये नो बताई कि हमें इकोनेक्स में झूठ बोल के काम करना पड़ा, मैं इकोनेक्स बंद कर दूंगा। सिंपल सा। क्यों भाई, मैं तो ऐसे किसी ना पैसे को पसंद करता हूँ, बल्कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे पे, और ना मैं ऐसे किसी काम को पसंद करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास बेतहाशा खूबसूरत लोग हैं और टीम है, हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन हम झूठ के सहारे कोई काम नहीं करेंगे। इसका ये मतलब है कि हम जब आपको ये कह रहे हैं कि आपने किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, तो हम ये भी कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ नहीं बोलेंगे। ठीक है, सो आप ना आज से एक नारा बनाओ कि भाई झूठ बोल के अगर हमें काम करना पड़ा तो हम लानत भेजेंगे। आज से, आज से ये डिसाइड करो। क्यों? आपका हर पैसा कमाना इबादत कहलाएगा अगर ये वाला आप जज्बा लेके चलो। आप ये जज्बा लेके चलो, जिस दिन लोगों को धोखा दे के इस कंपनी में लाना पड़ा, हम लानत भेजेंगे इस कंपनी पे। और मैं आपको सबसे पहले कह रहा हूँ, अगर नौबत यहाँ तक आई, मैं कंपनी खुद बंद कर दूंगा। ठीक है, पहले तो मैं इसके लिए कोशिश करूंगा कि यार मैं आप लोगों को समझाऊं कि आप ऐसा नहीं करो, नहीं करो, फिर मैं पॉलिसियां बनाऊं, उस पॉलिसियों पे फिर मैं जबरदस्ती अमल करवाऊं। उससे भी गेम आगे निकल गई तो मैं, आखिरी ऑप्शन यही है, कंपनी बंद कर देंगे भाई। अदरवाइज इस कंपनी का बंद होने का कोई चांस नहीं। हम बेतहाशा डेवलपमेंट कर रहे हैं, बेतहाशा काम कर रहे हैं, और हम बेतहाशा डेवलपमेंट कर रहे हैं, बेतहाशा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्लान हमें इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लान। ये जो लोग आपके फ्री चले जाते हैं ना, जो कहते हैं मेरे पास 3,000 नहीं है, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्लान आने वाला है। आइंदा के बाद वो भी नहीं कह पाएंगे कि हमारे पास पैसे नहीं है। और ये जो लोग आपको कहते हैं कि यार इनके पास तो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट हैं, ये गिला भी खत्म होने वाला है। भाई आप उन्हें कहेंगे अनलिमिटेड प्रोडक्ट है, जो दिल करे जाके ले लो, पैकेज लग जाएगा। ठीक है, सो हम इस लेवल पे अगर उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं अगले दौर पे पीछे चौड़ वाला काम नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता मैं आगे इतने अच्छे अच्छे प्लान डेवलप करता जाऊं और पीछे से कम्युनिटी का बेड़ा गर्क होता जाए, मैं कभी नहीं चाहूंगा।
और मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा आप लोगों से। आज ये देखिएगा, आज हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपया कमाया, या 1.5-1 करोड़, या 2-2 करोड़, या 50-50 लाख रुपया कमाया है। आपको नहीं पता, साल 2 गुजरने दें, आप में से हर एक लड़का इस पोजीशन पे खड़ा होगा, हर एक लड़का इस पोजीशन पे खड़ा होगा। देखिए, मैं आप लोगों के साथ मैं अपनी सच्चाई की बातें नहीं कर सकता, मैं उसके एविडेंस नहीं दे सकता कि देखो मैं तुम लोगों के साथ कितना सच्चा हूँ। लेकिन मेरे टीचर हैं जिन्होंने कॉलेज में मुझे पढ़ाया है, डायरेक्ट मेरा नंबर उनके पास मौजूद है, वो मुझे अप्रोच करके मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते थे, मैंने नहीं किया। मैंने उन्हें कहा सर आपको किसने बताया, मुझे वो फलां लड़का है, मैं सर आप उनके साथ ज्वाइन करें। नहीं नहीं, मैंने कहा सर आप फ्री करें, मैं आपको सारी सपोर्ट कर दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं सपोर्ट क्या है सर, मैं खादिम हूँ आपका, क्या कर रहे हैं आप। तो वो उधर ज्वाइन हुए हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे कजन्स हैं। वो जिसके रेफरेंस से आता है उसी के रेफरेंस से ज्वाइन होता है। मैं आप लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करूंगा कि कम से कम जो बंदा आपके पास आए, एक दफा पूछ लिया करो भाई किसके रेफरेंस से आए हो। क्या फर्क पड़ता है आप किसी 2-4, आप 10 लोगों को डेली अपने जाती लोगों को प्रेजेंट करते हो, तो अगर दिन में एक आधा किसी और का प्रेजेंट कर दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो उस बंदे की कितनी इज्जत होगी जिसे आपको पता चले कि आपका बंदा उसके पास गया, उसने प्रॉपर प्रेजेंट किया, प्रॉपर टाइम दिया, और ज्वाइन आप वापस आपकी तरफ भेजा, और ज्वाइन आपके साथ करवाया। आप सोच सकते हो उस बंदे का क्या मुकाम होगा आपके अंदर। उसके ऊपर कल 1000 इल्जाम लग जाए, आप खड़े हो जाओगे कि नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, मैं उस बंदे को जानता। तो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, कोई भी शख्स आपके पास आए, आपसे इकोनॉमिक्स का पूछे, थोड़ी सी पेन ले लो, थोड़ा सा लालच का गला दबा दो, मैं आपको लिख के देने वाला हूँ, ये सिस्टम आपको मिलियंस में बिलियंस अमाउंट देने वाला है। ठीक है, अब लेकिन वो देगा उन लोगों को जो अंदर से बड़े लोग होंगे, जो कहानियां करते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता उनको दे, उनको ये किक करके बाहर फेंकता रहेगा। अभी जो लड़का बाहर निकला है प्लाटिनम में, जिसको इकोनॉमिक्स ने निकाला है, आज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसपे ये सारी मीटिंग कॉल की गई है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम बला होती है भाई, क्या हो गया है, ठीक है। और उसको निकाल दिया कंपनी ने। अब जो आसिफ इकबाल साहब हैं, बहुत मोहतरम है, वो वो जिस कंपनी में गए हैं, पूरे साल में बेचारों ने टोटल 1,20,25,000 या 1,30,000 रुपया कमाया है वहां से। हमारे अकाउंटों में आज भी जो उनकी इकोनॉमिक्स में अकाउंट है, 10 लाख से ऊपर पड़ा हुआ है उनके एक अकाउंट में, जो बड़ा अकाउंट है। इतनी बड़ी बेवकूफी और कौन कर सकता है, इतनी बड़ी स्टूपिड बात कौन कर सकता है। और जाते कहाँ है, आरओआई में। वो जिन आरओआई में गए थे वो सारी भाग चुकी हैं। क्यों करते हो ऐसा, यही तो हम एजुकेट करते हैं। ठीक है, सो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखें। आपके पास कोई लड़का आए, उससे पहले पूछें यार किसकी टीम से हो, किसने आपको इकोनेक्स का बताया, फलाने बताया, आपका भी राब्ता है उसके साथ, जी है, ओके, बताएं आप इकोनेक्स के बारे में क्या जानना चाहते हैं। अब ये ओके, वो रेडी हो जाए, उसे कहें यार उसके साथ कांटेक्ट करो, उससे रेफरेंस लो, और ज्वाइन करो और मेहनत करो। आपका एक मकसद मैंने आप लोगों को बताया था, एक विजन होना चाहिए कि हम इस सिस्टम को पावरफुल सिस्टम बनाएंगे। और पाकिस्तान में बेशुमार लड़के ऐसे हैं अभी जो बेचारे भाई जिनके पास कोई काम नहीं है। हमने इस सिस्टम को इतना खूबसूरत और आला बनाना है, हम इस पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। यार इस मुल्क में सिर्फ खाने के लिए ये मुल्क बना है, अगर बना है तो लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर जिनके लिए इतना खूबसूरत मुल्क बना है। इसको सिर्फ नोचना है यार। यहाँ ऐसे लोग मौजूद होने चाहिए जो इस मुल्क को देने वाले हैं। मैं आप लोगों की आंखों में वो चीजें देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप यंग लोगों से मैं बात करता हूँ कि यार आप वो लोग हो जो इस मुल्क को इंशाल्लाह देने वाले हैं। क्या फर्क पड़ता है, हम लालची हो के 2-4 रुपए एक्स्ट्रा कमा लेंगे। यार ये नहीं सोचते कि अगर 2-4 रुपए किसी और ने कमा लिए तो उसमें से एक आधा मुझे आ जाएगा। एक भी बहुत है, ये एक एक मिलके। मैंने कल किसी को कहा, किसी उसने कहा जी ये तो बात ही मानने वाली नहीं है कि एक बंदे की 45,000 रुपया पर डे इनकम हो सकती है। मैंने कहा जी जिसकी टीम 45,000 है ना, हमारा पर हेड 500 रुपया आता है, तो अगर पर हेड 1 रुपया आए ना, 500 लोग मिलके एक एंट्री लगाएं तो 500 रुपया आता है, पर हेड 1 रुपया बनता है। तो 500 लोग मिलके तो एक एंट्री 3 वाली लगा ही सकते हैं। उसने कहा जी इतना तो लगा सकते हैं। तो मैंने कहा 500 लोग मिलके एक एंट्री लगाए ना, तो उसका 45,000 रुपया बनता है, पर हेड 1 रुपया आएगा। 45,000 रुपया तो एक दिन का ये पड़ा हुआ है भाई, किस नशे में हो। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए ये आप लोगों का भी हो सकता है।
बस क्या है, इस सिस्टम को मजबूत रखना है। अच्छा, ये रूमर चलेंगे, अभी आएंगे आगे दिनों में देखेंगे जी इकोनेक्स को मैंने खुद छोड़ा। अब हमने पीछे कुछ लोग निकाले थे जो मुख्तलिफ कंपनियों में गए, उन्होंने जाके बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना शुरू कर दिया जी हमने इकोनेक्स को खुद छोड़ा जी, इसमें फ्यूचर पॉइंट होता है, इसमें एस वॉलेट होता है, इसमें रिवॉर्ड होते हैं, रिवॉर्ड फिजिकल रिवॉर्ड हैं वो मिलते ही नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। सुनो गौर से, पहली बात तो ये है कि एस वॉलेट और फ्यूचर वो उन्हें क्या, जब वो काम कर रहे थे उन्हें नहीं पता था? आज आप में से कितने लोग हैं जिनको नहीं पता फ्यूचर पॉइंट क्या है और एस वॉलेट क्या है? और जिन्होंने एस वॉलेट के, क्या हमने एस वॉलेट के विड्रॉल रोके हैं? नहीं रोके। जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है हम उससे देते हैं। एस वॉलेट रखा क्यों गया सेविंग वॉलेट? दो वजूहत थी इसको रखने की। नंबर वन, अकाउंट ना बिके। आप लोग काम कर रहे हैं, आपने जीरो से शुरू किया, बहुत मुश्किल से आपने 1000 लोगों की टीम बनाई, बड़ा नेटवर्कर आया, मेरा दोस्त था, उसने आके मुझे कहा कि इब्राहिम मुझे अकाउंट दो ऊपर। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अकाउंट तो मैं ऊपर आपको नहीं दे सकता। उसने कहा अच्छा नहीं देते, कोई बात नहीं। उसने लाइन निकाली आपके ऊपर वाले बंदे को, आपसे ऊपर कोई एक डेड बंदा उसने ढूंढ लिया। उस डेड बंदे को उसने कहा यार देखो, तुम इकोनेक्स में तुम्हारा अकाउंट लगा हुआ है, तो तुम काम नहीं कर रहे, तो मैं तुम्हें, तुम्हारा अकाउंट है 3000 का, मैं तुम्हें 10,000 रुपया देता हूँ, अकाउंट मुझे दे दो। बंदा तो जब काम नहीं कर रहा वो तो कहेगा यार मेरा तो 3 के बजाय 10 आ रहा है तो अच्छी बात है। वो कहेगा अच्छा ठीक है दे दो। वो उसने दिया, उसने डाटा सारा चेंज कर लिया, देखो 5 मिनट में एक बंदा 1000 टीम का मालिक बन गया है। आप बताओ आप पे क्या गुजरेगी, जो पिछले 1 साल से एड़ियां रगड़ रहा है। हमने क्या किया, हम एस वॉलेट को ले आए, डाटा डुप्लीकेशन पे बैन लगा दिया, कोई भी बंदा अपना डाटा चेंज नहीं कर सकता, नाम चेंज नहीं कर सकता। अब अगर फर्ज किया, अब वो उसका अकाउंट लेगा तो क्या होगा, नाम ही चेंज नहीं होगा, नाम चेंज नहीं होगा तो एस वॉलेट नहीं मिलेगा, एस वॉलेट तो उस बंदे के अकाउंट में जाएगा। अब एस वॉलेट 13,000 का विड्रा, तो चलो अगर फर्ज किया वो कहता है चलो तुम बाद में मुझे रिटर्न कर देना, एग्रीमेंट कर लेता है, तो 13,000 तो वापस कर देगा, 1,30,000 कैसे देगा इसको? चलो 1,30,000 भी दे देगा, 13 लाख कल उसके अकाउंट में जाएगा, कैसे देगा? नहीं देगा। और ये इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं कि एक अकाउंट ले लूं और इस बात पे कि कल वो मुझे जब पैसे उसे एस वॉलेट अकाउंट में जाएंगे तो वो रिटर्न करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और गाड़ी विन करेगा, रिवॉर्ड विन करेगा, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी जेन्युइन बंदे को मिलते, वो भी नहीं मिलेगा। और अगर गलती से नीचे से कोई कंप्लेन हो गई कि ये बंदा अकाउंट बाय करके आया है, वो अकाउंट बैन हो जाएगा। हम तो 1 मिनट लगाते हैं अकाउंट जो सेल होते हैं उनको बैन करने में, 1 मिनट लगाते हैं, दूसरी बात ही नहीं करते, ठक करके अकाउंट बैन कर देते हैं। अब उसने इतनी मेहनत की, इतना बड़ा एम्पायर बनाया, पता चला डाटा डुप्लीकेट है भाई, अकाउंट ही बैन, खत्म, कहानी खत्म। अब मुझे बताएं, अच्छा फिर कुछ लोग कहते हैं हमारे मल्टीपल अकाउंट हैं, जैसे बेगम का हो सकता है, भाई का हो सकता है, वो आपके अकाउंट है, वो आपके घर के अकाउंट है, वो आपके खून के रिश्ते हैं भाई, वो आपके हो सकते हैं, उनको आप ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के मल्टीपल अकाउंट है, वो और चीज होती है। अकाउंट खरीदना किसी के, ये और चीज है। ये लोग कहते हैं मेरी कजन के चाचे के मामे के ताए के नाम पे मैंने बनाया था, क्यों भाई, ये केड़ा रिश्ता है भाई? ये कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। सो इसलिए आप भाई का रिवॉर्ड तो ले सकते हो, वालदा का रिवॉर्ड तो ले सकते हो, क्योंकि वालदा वाले थोड़ी ना आ सकते हैं रिवॉर्ड लेने, वो रिवॉर्ड तो आप ले सकते हो। लेकिन ये चाचे के मामे के ताए के, उसका कैसे लोगे? उसका तो आप नहीं ले सकते ना, हमने मानना है, ठीक है। सो दूसरा फिर एक क्वेश्चन उठाया जाता है कि जी फ्यूचर पॉइंट, फ्यूचर पॉइंट आप लोगों के लिए भाई वर्जन 3 का हिस्सा था, मैं इस पे बड़ी कमाल की डिटेल की गुफ्तगू कर चुका हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये क्या है, ये आने वाले टाइम में आपको क्या बेनिफिट्स देंगे। उसके बाद है, लोग कहते हैं जी वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, जो कैश वाला है वो आपको फौरन मिल जाता है, हमने रिवॉर्ड रोकने होते। तो किसी ने तो ये भी कहा था कि इनके पास रिवॉर्ड प्लान है ही नहीं, खाली नाम का दिखाते हैं, देते शेते कुछ नहीं है। तो भाई जो कैश हमने बताया हुआ है ये तो हम देते हैं। जो फिजिकल रिवॉर्ड है वो हम कंपनी सेरेमनी का इंतजार कर रहे हैं, ये कंपनी सेरेमनी हो। लोग क्वेश्चन करते हैं अच्छा ये कब होगी? देखें, सेरेमनी में हमेशा ये होता है कि बड़े रिवॉर्ड्स को नॉमिनेट किया जाता है, अभी तक एक गाड़ी विन हुई है। यार 2-3 गाड़ियां तो विन करो ना, 1-2-3 गाड़ियां तो विन करो ताकि हमें भी पता चले कि यार तो 3 गाड़ियां विन हुई हैं, वहां खड़ी हुई भी अच्छे लगेंगे, एक गाड़ी है वो भी छोटी सी। यार ये, इसलिए कुछ चीजें हैं जो जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं, उसकी वजह से भी, ये एससीसीपी की वजह से भी हम रुके हुए थे, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। अभी हम प्लान कर रहे हैं कि अल्लाह करे, क्योंकि हमें इस ईयर में लग रहा है कि कुछ लोग गाड़ी के नजदीक जा रहे हैं और इंशाल्लाह
2-3 गाड़ियां भी विन हो जाती हैं, सो हम ये रिवॉर्ड अप्लाई कराएंगे। सो ये बेसिक वजूहत होती हैं, लोग इसको गलत, कंपटीटर इसको गलत रंग देता है। तो इन चीजों को ज़हन में रखना है। दूसरा, ये जो बंदे बैन करते हैं जिनको हम, इन ये फिर कल ये जो सीनियर्स लोग होते हैं, ये टीमें होती हैं, इनको ब्लैकमेल करते हैं। आप लोगों को ब्लैकमेल कैसे किया जाता है? ब्लैकमेल आपको इस तरह किया जाता है, आपको कहा जाता है कि अच्छा हुण मेरे तो गिला ना करना, कंपनी ते नहीं ना मेरा अकाउंट खोल रही, हुण फिर मेरे तो गिला ना करना, ये टीम मैं बनाई है कि हुण मैं रगड़ा कटसा, हुण ते मैं सबको जो है वो नेगेटिव करूंगा। एक बात याद रखना, मैं क्यों कहता हूँ मेरिट पे काम करो, झूठ बोल के काम मत करो। मेरिट पे काम करोगे आपको डर ही नहीं होगा, कोई कभी डर लगेगा ही नहीं। उसे कहोगा जाओ, जो उठा के ले जा सकते हो ले जाओ। मुझे आसिफ इकबाल ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था, मेरी खैर मुझे तो मुंह पे नहीं कहा था, लेकिन ये था कि मुझे सुनने को मिला था, वॉइस रिकॉर्ड में उसने मेरा नाम लेके कहा था कि जी इब्राहिम खिलजी के लिए अब कंपनी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब मैं देखना क्या करता हूँ। उसने 5-6 लोगों के साथ मिलकर एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की थी इकोनेक्स के खिलाफ। मैंने उसे कहा देखो, यही तो ऐसी जगह का तो मैं खिलाड़ी हूँ, मैं तो खिलाड़ी ही ऐसे उसका हूँ। मैं हमेशा एक शेर सुनाया करता हूँ कुछ दोस्तों को कि गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, जवाल आए तो फिर कमाल में आए। हम तो उसके आदि हैं भाई, हम तो जंगजू लोग हैं। मैंने कहा ये आपका टेस्ट नहीं होगा, ये मेरी सलाहियतों का टेस्ट होगा, तो मैं आपको काउंटर कैसे करता हूँ, लगाओ जोर भाई। उसने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, मैंने उसकी जो वीडियो रिकॉर्ड थी जिसमें उसने एक्सेप्ट किया मैंने ये गलती की और ये बहुत स्टूपिड बात है और मैं बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, ये उसके अल्फाज थे। मैंने वो वीडियो भी लॉन्च की, मैं कर सकता था, मेरे पास सबसे पावरफुल ताकतवर हथियार ही वो था। मैंने कुछ लोगों के साथ मीटिंग करके उसको वीडियो, चंद लिमिटेड लोगों को मैंने दिखाया भी था, ये देखो सामने बैठ के मान रहा है कि मैंने गलतियां की और ये किया और वो किया, ये और हमें कह रहा है मेहरबानी करो, ये करो वो करो, बाहर जाकर कहता है मैंने इकोनेक्स को लात मारी, मैंने इकोनेक्स को कहा कि मैं ऐसी घटिया कंपनी करता ही नहीं, इसकी पॉलिसियां ये हैं, इसमें जी एस वॉलेट आ गया है, ये किधर से आ गया है, ये फ्यूचर फंड कहाँ से। मैंने खिलजी साहब के साथ मेरी ठीक ठाक लड़ाई हुई, उसके बाद मैंने कहा मैं तो नहीं करता। हालांकि उस वीडियो में बैठ के वो मिन्नतें कर रहा है, सर मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा इस तरह है, मेरा उस तरह है, और इस तरह की बातें कर रहा है। और वो वीडियो तक मैंने पब्लिक नहीं की। क्यों भाई, मेरी मेरी सलाहियत जब है, मेरी सच्चाई किस खाते में जाएगी कि मुझे इन वीडियो की अगर जरूरत पड़ रही। मैंने कहा वक्त भी तो एक चीज है ना, वक्त भी तो साबित करता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्या कर लिया, एक बंदा उठा के नहीं लेके जा सकता, एक सिंगल बंदा। कुछ लोग गए थे बाद में रिटर्न हो, तो मुझे डायरेक्टली मैसेज किया, उन्होंने कहा सर हम उनकी बातों में आ गए। अजान हो जाए प्लीज। Recording stopped. जी, तो आपको अगर ऐसे लोग ब्लैकमेल करते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक अल्फाज बोलें। मैं Recording in progress. उन्हें कहें भाई तुम में दम हुआ तो गेम पलट लेना, हम में हुआ तो हम पलट लेंगे, जो जो करना है कर लो। ये मानते हो तुमने गलत किया, हाँ ये तो मानता है, नहीं मानता तो मानना है ना भाई, ये कैसे हो सकता है। तो अगर ये माना है कि गलत है, तो फिर गलत और ठीक का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। आप बस पक्के रहो। देखें वो आपकी टीमों में था, अगर आप उस जैसा एक बना सकते हैं तो आप उस जैसे कई और बना सकते हैं, कई और बना सकते हैं। और अगर कुछ टीमें हैं, देखें आपका अगर सीनियर है वो ऐसी ऐसी हरकत करता है और निकाला जाता है,
भाई आप खुद खड़े हो जाओ, आपसे बड़ा और सीनियर कौन बनेगा। देखें, मैंने बेशुमार लोग देखे हैं जिनके सरपरस्त जो हैं वो किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और वो ऐसे लीडर बन के निकलते हैं, ऐसे खिलाड़ी बन के निकलते हैं अपने घर के, कि उससे पहले इतना आला सरपरस्त भी उनका नहीं होता, इतना अच्छा लीडर। तो लीडरशिप क्वालिटियां तीन तरीकों से इंसान की बाहर आती हैं। एक खुद आदाद होती हैं, फौरन ही छलक के बाहर आ जाती हैं। एक आती हैं जब सर पे पड़ती है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, घर में एक बच्चा था, वो बिल्कुल यतीम यहूद सा था, बस उसका अब्बा की डेथ हुई, उसके बाद पता नहीं उस लड़के को क्या हुआ, वो इतना कमाल का लड़का बन गया। वो सर पे पड़ती है तो फिर वो सलाहियतें जाग जाती हैं। और बाद औक़ात क्या होता है, आप उन्हें तराशते हैं, उनको ढूंढते हैं, किसी मेंटोर से उनको तरफाते हैं, और फिर आप वो लीडर बन के आते हैं, सलाहियतें बाहर आती हैं। सो ये तीन मेथड होते हैं। अगर आपका सीनियर ऊपर से हट गया है, बिस्मिल्लाह करो जी, आपको मौका मिला है लीड करने का, खिलाड़ी बनो। और खिलाड़ी जो है ना, वो तो मौका मौका बनाता है। तो इसलिए हाँ, आपको ये होना चाहिए, कंपनी खड़ी है, अगर आज के बाद किसी प्रॉब्लम में फंसता था, तो इस सीनियर का नंबर डायल करने के बजाय कंपनी का नंबर डायल करूंगा, क्या फर्क पड़ता है। हम कंपनी को इतना आसान कर रहे हैं कि वो इस लेवल पे आए कि आपको बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन दे। मैं एक इंफॉर्मेशन सेंटर बना रहा हूँ, मसला ये है कि हम डेवलपमेंट में फंसे हैं। तो वो इंफॉर्मेशन सेंटर क्या होगा कि अगर ये जो प्रेजेंटेशन में छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, ये भी आपने पूछ लियो, फौरन आप कॉल करेंगे, फौरन बंदा उठाएगा और आपके ये छोटे छोटे सवाल भी हल करेगा। कोई बंदा कहता है कि मैं इकोनॉमिक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, वो भी अगर सेंटर पे कॉल करेगा तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, प्रेजेंटेशन दी जाएगी। उसका कोई जो टाइम वाली प्रेजेंटेशन चल रही है वो तो चल रही है, वो जो फोन पे लेना चाहेगा उसे फोन पे मिलेगी। ठीक है, लेकिन जाहिर है उससे पहले वहां तक जाते हुए हमें, अभी आजकल आप देख रहे हैं हमारी स्पीड बहुत स्लो है, पीछे बहुत तगड़ी डेवलपमेंट है, हम Vue.js पे जा रहे हैं। ये जो शॉप है इसका वर्जन 2 आ रहा है, तो इसलिए वर्जन 3 आ रहा है सॉरी शॉप का। तो इस पे हम बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए स्पीड भी डाउन है और बहुत सारी चीजें भी हैं। सो हमने मिल के इन चीजों को फेस करना है ताकि हम आगे बढ़ें। और इन पॉलिसीज और ये चीजें, ये हमारे फायदे के लिए हैं, हमें समझना बहुत जरूरी है। कल अगर आप ये तैयार रहें ना, और बल्कि इसको मोटिवेशन वाली बात बनाएं। अगर कोई बंदा आपको इन बातों से डिमोटिवेट करता है कि देखो इकोनॉमिक्स कंपनियों के लोगों के अकाउंट बैन कर देती है ये वो, तो उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड को, आज से पहले किसी मार्केटिंग कंपनी ने किया नहीं किया, ये कर रही है ना, तो दम है भाई। इससे पहले जितनी है वो फिर बदनाम भी तो आज तक चल भी कोई नहीं रही, नहीं चल भी नहीं रही, तो देखो ना ये चल रही है क्योंकि ये काम कर रही है। देखो मैं एक चीज के ऊपर बहुत ईमानदारी से, ईमान की हद तक कायल हूँ, क्या कि बाज औकात आपके टीम में या कंपनी में कुछ लोग आ जाए जो कंपनी को पर लग जाते हैं, आपकी टीमों को पर लग जाते हैं। और बाज औकात ज्यादातर, बाज औकात नहीं ज्यादातर ऐसा होता है कि आप कुछ लोगों को निकालते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं और आपकी टीम को या कंपनी को पर लग जाता है, क्योंकि कुछ लोग बोझ बन के आते हैं। देखें, आपका जो तरीका कार है ना, आपका जो तरीका कार है मार्केटिंग का, वो रियलिटी बेस नहीं है। अब जब वो रियलिटी बेस नहीं है, आप जब जिसको पैसे दिखा के ज्वाइन करवा रहे हो, मेरा कमीशन देखो मैं हर रोज कमा रहा हूँ, तो आप दरअसल बेतहाशा लालची इकट्ठे कर रहे हो। तो लालची तो कोई पायदार लीडर तो नहीं होता। जो आपके पैसे देख के आया है कंपनी में, और एक बंदा कंपनी का विजन देख के आया है और इसलिए आया है कि ये पाकिस्तान में बेशुमार लोगों को रोजगार देगी, दोनों की सोच में, अप्रोच में कितना फर्क है। वो जो लालची आया है ना, वो चंद दिन का मेहमान है। वो तो आएगा जिस दिन वो देखेगा, ओए मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, अब बंदे नहीं लाग रहे, वो रोज आके आपको जिच करेगा, ओ बंदे नहीं लाग रहे, ओ जी ये तो काम ही ठीक नहीं है, फलां ने मुझे कह दिया ये तो हराम होती है, फलां ने मुझे कह दिया है वो रोज उसका नया कट्टा होता है। लेकिन जो आया है ना इस बात के लिए कि यार हमने इस मुल्क का और इस यंग लोगों का कुछ भला करना है, मैं इस विजन के साथ आया हूँ, वो फिर ये सवाल ही नहीं होंगे उसके। वो आपको ये कहेगा कि भाई मेरे साथ कोई ऐसा प्लान करो कि आज हम 4 प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, 4 लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं, हम 10 को कैसे दें, हम 20 को कैसे दें। ज्वाइन करते हैं ठीक है, नहीं करते कोई बात नहीं, हम उन्हें ये बताएंगे कि यार कुछ ना कुछ करो, मोबाइल फोन पे कुछ ना कुछ काम करो, ये वेले मत बैठो, ये टिकटॉक सारी दिन मत देखो। वो ये प्लान करेगा, वो लोगों को ई कॉमर्स की तरफ लाएगा,
ताकि वो यहाँ आके अपना रोजगार सेट करे। आपको, मैंने आपको पहले कहा था, आपका रोल बहुत तगड़ा है भाई। सिर्फ अपनी पोजीशन को इमेजिन कर लो कि आप कर क्या रहे हो। आप एक कंपनी के ओनर को, जिसकी फैक्ट्री है, उसको आप कह रहे हो देखो तुम्हारा माल नहीं बिक रहा, मैं बिकवा सकता हूँ, मैं बेच के दे सकता हूँ। उसका प्रोडक्ट हमारे साथ एनलिस्ट कर रहे हो, बेच के दे रहे हो आप भाई। बेच तो आप रहे हो ना। आपसे मुराद ये कि अगर आप ही तो कंपनी हो ना, उसको तो नहीं ना पता कि कंपनी पीछे कुछ और है और ये जस्ट एक आया है। वैसे कमीशन मिल रहा है उसमें से, वो आपका हक है। लेकिन आप ये उसे, आप कल दूसरे एक बंदे की प्रोडक्ट्स बिकवा के तो देखो, उसके फैक्ट्री में जाना, खड़े होके मिलेगा आपको। एक बंदा है वो बेरोजगार घूम रहा है, आप उसको कह रहे हो आओ यार मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, उसको शुरू करो और पैसे कमाओ। यार वो काम शुरू करता है, आप तो 700 रुपया या 2800 रुपया आपने लिया, 2000 रुपया आपने उसके से कमीशन में, उसकी प्रोडक्ट्स में से लिया। बाकी तो आपने उसे एक अपॉर्चुनिटी दे दी, एक कैरियर बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया, और वहां से वो जिंदगी बना सकता है। यार यहाँ पे किसी की चपरासी की एक सिफारिश कर दो, उसकी कितनी वैल्यू होती है। आप उसे एक आजाद कारोबार दे रहे हैं, ये कुछ छोटी सी बात है। लेकिन हमारा तरीका चोरों की तरह होता है। हमारा तरीका जो होता है ना, मैंने कहा ना, ठीक काम को गलत तरीके से करोगे तो वो गलत कहलाएगा, हालांकि काम ठीक होगा। आप किसी के घर जाओगे मेहमान बन के, मेहमान बहुत इज्जत वाला होता है, लेकिन जाओगे दीवार छलांग के तो भाई डंडे पड़ेंगे। अब हो सकता है आप उन्हें कहो देखो आपने इनविटेशन भेजा था, मेरी दावत की थी, मैं वो बंदा हूँ, लेकिन आप गए कैसे, दीवार फाड़ के। अब भाई तो उन्होंने डंडे ठीक मारे ना, हालांकि आप जेन्युइनली मेहमान थे, लेकिन आपका तरीका जाने का गलत था, इसलिए डंडे पड़े आप। सेम इसी तरीके से आप, काम आपका बहुत अच्छा है, ई कॉमर्स है, डायरेक्ट सेल है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, सारा कुछ है, तरीका गलत है। कर क्या फिर रहे हो, जैसे फ्रॉड ही करते हैं, डर डर के कर रहे हो, मुख्तलिफ चीजों का सहारा लेते हो। ये फ्रॉड ही होते हैं जो सहारा लेते हैं लाइसेंसों का, फतवों का, चेक दिखा के। ये तो हिप्नोटाइज करके पैसे निकालते हैं। और आप भी यही काम कर रहे हो, काम तो जेन्युइन कर रहे हो, लेकिन इस तरीके से कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। ये मैंने आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि आपको किसी घर से खाने की दावत पे बुलाया जाए, आप गेट पे दस्तक दे के जाने के बजाय आप दीवार फलांग के जाओ, तो आप देखना आपकी कैसी इज्जत होती है वहां। आप भी वही कर रहे हो, इसलिए इन चीजों से बचना है। सो थैंक यू सो मच। कोई कुछ कहना चाहे, मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। या कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, एनीथिंग एल्स। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमें इन तमाम चीज़ों से आगाह किया। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे समेत जितने भी यहाँ पे 1000 लोग बैठे हैं, वो तमाम लोग इन चीज़ों को समझ चुके होंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और इन चीज़ों को इंशाल्लाह अपनी टीम में भी डुप्लीकेट करेंगे। सर आपके हम बेहद मशकूर हैं कि आपने अपने इंतहाई कीमती टाइम में से टाइम निकाला और आप तशरीफ लाए। कोई इशू नहीं, यू मोर देन वेलकम, थैंक यू सो मच। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कोई चैट ऑन करें, क्या पता कोई क्वेश्चन निकला है, अगर इजी है तो। अगर थक गए हैं तो फिर मूव ऑन करें। जी अगर कोई पर्सन क्वेश्चन करना चाहता है तो वो कर सकता है, चैट ओपन कर दी गई है। हाँ, साइट क्यों स्लो है, मैं बता चुका हूँ, डेवलपमेंट हो रही है। आई हैव क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिखते जाएं। यस सर, सर नो थैंक यू सो मच, सलाम सर, नो क्वेश्चन सर। आप इकोनेक्स के ओनर हैं या सीईओ? वो किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, ओनर सीईओ फाउंडर, बस जो समझ लें, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं। माशाल्लाह ग्रेट सर, नो थैंक्स सर, रिकॉर्डिंग मिल सकती है सर। बहुत से लोग कहते हैं इकोनेक्स में अर्निंग स्लो है। आप उन्हें कहें ना कि एक बंदा 1.5 करोड़ रुपया कमा गया 2 सालों में, इतनी स्लो है। ये असल में आरओआई से जब कंपेयर करते हैं ना, तो आरओआई तो बड़ा सस्ता होता है भाई। वो तो पैसे लगाओ और पैसे आएंगे ना, कोई प्रोडक्ट का झंझट ना कुछ ना काम। तो इसलिए वो फिर ट्रैप करते हैं, वो आपको ये बात कहते हैं। अदरवाइज 2 सालों में 1.5 करोड़ रुपया बड़ी बला होती है भाई, क्या होगा। उसके बाद सर बंद क्यों किया उनका, थोड़ा समझाएं मजीद।
अब वो जाहिर है आप हमने समझाना ये ऐसा कैसे हो सकता है, एक बंदे के ऊपर एफआईआर हो, उसने बंदा मार दिया हो 302, उसको बुला लिया जाए थाने में और थाने वाले बैठ के उसे समझाते रहें कि यार मेहरबानी करो, ये तुमने क्या कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वो पॉलिसी पॉलिसी होती है भाई। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत सवालों के जवाब दे दिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वलीम साहब, कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, दिल से आपने टाइम दिया, मोर देन वेलकम सर। ये प्रोडक्ट कहाँ तैयार होती हैं कैप्सूल? ये चूंकि आउटसोर्स है, ये मून स्टार एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो तैयार करती है। वन क्वेश्चन, थैंक यू, बहुत अच्छे से समझाया, जज़ाकल्लाह। कंपनी इंटरनेशनल कब हो रही है? इंशाल्लाह जब उसका टाइम आएगा वो इंटरनेशनल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स 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 थैंक्स, थैंक यू सो मच। आई हैव क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन करें सर। मेरा नेम चेंज कैसे होगा प्लीज सर? हेल्पलाइन पे कॉल कीजिएगा। विजन मोर क्लियर नाउ, थैंक यू। अल्लाह करे, मैं तो यही चाहता हूँ आप में से हर बंदे का विजन क्लियर हो। प्रोडक्ट नॉलेज कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने से आपको प्रोडक्ट्स का बहुत नॉलेज मिलेगा। यूट्यूब पे आप मोरिंगा के बारे में सर्च करें, आप हैरान हो जाएंगे। सर क्या हमें उन्हें स्लो वर्किंग का बताना चाहिए? स्लो वर्किंग का